मैम पास होने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत है? मैम क्या इंटरनल के मार्क्स जुड़ेंगे क्या? और इंटरनल के जुड़ेंगे तो क्या हमको दोनों में 33% लाने जरूरी क्या? क्या पासिंग क्राइटेरिया है? मैम रिजल्ट के आने के कब चांसेस है? हमारी मार्कशीट कैसे दिखेगी? एंड अगर हम इंप्रूवमेंट में फेल हो जाएं या कंपार्टमेंट में फेल हो जाए तो क्या होगा? ये सारा का सारा आज इस वीडियो में क्लियर करके जाऊंगी। बट उससे पहले हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, हेलो मेरे बिडू लोग, कैसन बा? एंड आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। इस सेशन के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि देखो कंफ्यूज हो, सेकंड बोर्ड एग्जाम है और पहली बार आप लोग ये चीज़ दे रहे हैं। एक तो सेकंड बोर्ड एग्जाम कुछ नहीं, आपके सीनियर्स भी दे चुके हैं, लेकिन आप लोग फिर भी पहली बार ही दे रहे, चाहे इंप्रूवमेंट हो चाहे कंपार्टमेंट हो। अब बात करते हैं कि हमारा पासिंग क्राइटेरिया क्या है, क्या चेंज हुआ है, और चेंज हुआ तो क्या चेंज हुआ है, रिजल्ट कब आएगा। मतलब ये सेशन में ना मैं आपको सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया पे क्लैरिटी नहीं दूंगी, मैं आपको हर एक चीज पे दूंगी, आपकी मार्कशीट कैसे दिखेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं इंप्रूवमेंट में फेल हो गया तो क्या होगा, और कंपार्टमेंट में फेल हो गया तो क्या होगा, मैं A to Z सब बातें बताऊंगी। और सबसे पहली बात जो अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला पॉइंट, अच्छा देखो ये मैं आपको एक बता रही हूँ कि कुछ लास्ट में कुछ इस चीज के माध्यम से मैं आपको जो पढ़ाया है सब बता दूंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पासिंग क्राइटेरिया से। तो आप लोगों को एक चीज तो बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारा पासिंग क्राइटेरिया वर्क करता है ना, वो इस 33% वाले मिनिमम सब्जेक्ट पे वर्क करता है। ठीक है, तो पासिंग क्राइटेरिया किस पे करता है कि मेरे पर सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है सारे सब्जेक्ट के मिलाकर, एक सब्जेक्ट में अगर मुझे पास होना है तो उसमें मुझे 33% पासिंग मार्क्स चाहिए। अब वो 33% क्या होता है, दो केसेस होते हैं, या तो दो पेपर होते हैं, क्योंकि हमारे दो पेपर होते हैं। अब मैं आपको इससे समझाती हूँ, आप इसे देखिए, हमारे दो पेपर होते हैं, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है ना, 100 मार्क्स होते हैं, पर हमारे पेपर दो होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है आपका थ्योरी। इंटरनल 20 का होता है, थ्योरी 80 का होता है। तो क्या मैम दोनों के मिलाकर 33% होते हैं या दोनों के अलग अलग? तो अगर आपकी 12th क्लास के बच्चों की बात करें तो उनके अलग अलग चलता है, क्योंकि प्रैक्टिकल का बहुत मायने रखता है। लेकिन आपके केस में इस साल तक, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लोगों के जस्ट निकलने के बाद जो आपके जूनियर्स आने हैं उनके लिए चेंज हो जाएगा ये चीज़ अभी, लेकिन अभी उस पर बात नहीं करेंगे। इस साल तक अभी तक ये चीज़ बिल्कुल है कि आपके ओवरऑल 33% है। तो आपकी मार्कशीट भी बच्चों की देखी है मैंने, जिनके 30 नंबर आ रहे हैं लेकिन 20 नंबर आ रहे हैं उसके अंदर, 10-20 नंबर किस में आ रहे हैं, इंटरनल में आ रहे हैं, बच्चा पास है, बच्चा पास है। तो मतलब अगर आपके इसमें मान लो आपके 20 आ रहे हैं पूरे के पूरे, और अगर आप इससे सिर्फ 13 भी ला पा रहे हो तो आपको 33 मार्क्स मिल जाएंगे, और 33% का आपका एम कंप्लीट है। तो ओवरऑल मिलाकर है, तो ओवरऑल है, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा साठगांठ करके अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे एग्जाम में मैं अच्छा करके आया हूँ, मेरे इंटरनल में तो आपको मार्क्स पता है 18 है, तो इसमें एम करो कि मैं 20 से ऊपर का एम कर लूँ, बस 20, ज़्यादा से ज़्यादा 20 का, 20 भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं। ठीक है, अच्छा एक मेरी पर्सनल राय ये है बेटा कि थोड़ा सा अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है, अपने आप को वो भी रखना है। तो बेटा एक चीज़ बोलूँगी, हमेशा है ना 26 का टारगेट रखो, कि कैसे भी करके 30 का टारगेट लेकर चलोगे तब जाके आपके 20 आएंगे, 26 आएंगे। तो हमेशा 30 का टारगेट लेकर ही चलोगे, यार 30 का तो मैं पेपर में लाना है, और लिख कर कितने का आऊँगा, 40 का, क्योंकि इस साल पेपर का जो क्राइटेरिया है, जो मॉडरेट से थोड़ा और अच्छा आ रहा है पेपर, तो उसमें यही है। तो सीबीएसई ने खुद ने राय दी है कि बच्चे को 40 मार्क्स से 50 मार्क का तो बच्चा पेपर लिख के ही आए, तो जाके तो उसे 30 से 20 मिलेंगे, और तब जाके तो वो पासिंग क्राइटेरिया में होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपका पासिंग क्राइटेरिया, मतलब आपका अलग अलग नहीं होता, आपको 33 मार्क्स लाने हैं, 100 में से टोटल मिलाकर ओवरऑल होगा। मतलब अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है, मान लो मैथ्स का पेपर है, और आपके मैथ्स में आप 30 नंबर भी ला रहे हो और आपके आ रखे 20, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप पास है। ठीक है, आप आराम से पास हो जाएंगे, सेकंड बोर्ड एग्जाम की बात है। अब दूसरा पॉइंट है कि मैम रिजल्ट जो सेकंड बोर्ड एग्जाम का है, भाई फर्स्ट बोर्ड आपका पता है 15 मई को हुआ था, 15 अप्रैल को हुआ था। तो अब हमारा जो सेकंड बोर्ड एग्जाम है उसका रिजल्ट कब होगा, तो भैया 21 मई को आपके ऑलमोस्ट सारे पेपर कंप्लीट हो चुके होंगे, एसएसटी को मिलाकर। ठीक है, तो इसका 21 मई के बाद वो कोशिश करेंगे कि अब देखो, पहले के बच्चे ज्यादा थे, हैं बहुत, 22 से 24 लाख तक बच्चे पेपर देता है, लेकिन इस बार 5 से 6 लाख बच्चा है। तो उनको उनको पता है कि उनके पास कम कॉपीज है, तो कम टाइम में भी चेक करेंगे तो चलेगा। तो वो कोशिश ही करेंगे कि 20 दिन में कॉपी चेक करके भेज दें। तो कोशिश ये रहेगी कि आपका या तो जून के थर्ड वीक, या तो जून का थर्ड वीक या एंड ऑफ जून के अंदर रिजल्ट आएगा, खींच खींच के 1 जुलाई। लेकिन उनको भी पता है अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर, अभी बहुत एजुकेशन सिस्टम में बहुत चीज़ें ऐसी चल रही है, तो उनको भी पता है कि हमको जल्दी से जल्दी रिजल्ट देना है, और अच्छा रिजल्ट देना है, मतलब अच्छा जिन कि फालतू कुछ चीज़ें धांधलेबाजी नहीं करके देनी। तो ये उन पर भी प्रेशर है इस चीज़ का। गेटिंग माई पॉइंट? अब बात करते हैं हमारी मार्कशीट कैसी दिखेगी। तो मार्कशीट के केसेस बहुत सारे हैं। अगर कोई बच्चा पास है तो क्या है, पास होने के बाद अगर वो इंप्रूवमेंट दे रहा है, दैट इज सेकंड बोर्ड एग्जाम दे रहा है, तो क्या है, और अगर कंपार्टमेंट दे रहा है तो क्या है, और अगर कंपार्टमेंट देने के बाद फेल हो गया तो क्या है, और फेल पहले से फेल है तो भी क्या है। तो सुनो, सारे केसेस बताऊंगी, लेकिन इस केसेस को बताने से पहले एक चीज बताऊंगी, सेकंड बोर्ड एग्जाम पहली बार हो रहा है, तो शायद इस साल पहले से
पहले से अगर हम मार्कशीट्स कंपेयर करेंगे बच्चों की कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट वाली, शायद इस साल मार्कशीट में कोई इक्का दुक्का वर्ड में चेंज आ सकता है, क्योंकि ये पहला साल है, जो पहला साल है जहाँ पे हम बच्चे देकर हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। मैं भी आपकी पार्टी को दिक्कत नहीं है ना, तो हम एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं पेपर देकर, तो ये बहुत बड़ी बात है बेटा, है ना, गेटिंग माई पॉइंट। तो फिर भी मैं आपको मार्कशीट बताती हूँ। अगर आपके, थोड़ा एग्जाम्पल देते हैं अपन, एक डमी मार्कशीट है ये, तो अगर आपने पेपर दे दिया, पास है ना भैया जी, पास है, तो आपके पास लिखा आएगा। बाई चांस अगर आप बोलेगे मैं पास होने के बावजूद भी इंप्रूवमेंट देना चाह रहा हूँ, तो आपकी मार्कशीट में एक कॉलम इधर थ्योरी के साथ एक और आ जाएगा, और इधर पास लिखा हुआ आएगा, पास लिखा हुआ आएगा, बट शायद इधर लिखा हुआ आ सकता है अपियर्ड सेकेंड बोर्ड। अच्छा, अब एक और चीज़ है, वैसे अधिकतर बच्चों के अपियर्ड इंप्रूवमेंट आता, अपियर्ड कंपार्टमेंट आता था, लेकिन इस साल से शायद ट्रेंड चेंज करके लिख दे अपियर्ड सेकेंड बोर्ड। देखो, सेकेंड बोर्ड एग्जाम को सप्लीमेंट्री एग्जाम, क्योंकि इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट को सप्लीमेंट्री के अंदर ही लाया जाता है, जिसको अब सेकेंड बोर्ड के में डाल दिया गया है, सेकेंड बोर्ड में। तो क्या पता इंप्रूवमेंट भी ना लिख के वो सेकेंड बोर्ड, अपियर्ड फॉर सेकेंड बोर्ड लिख दे लास्ट में, पास के अंदर। सीधी साफ बात, अगर कोई बच्चा कंपार्टमेंट लगता है ना, अगर कोई बच्चा कंपार्टमेंट लगने के पास हो रहा है, तो भैया जी मान लो ये बच्चा है ना भैया, एक बच्चा है, कहाँ गया भाई, अब इसके कंपार्टमेंट लगी है ना, इसके या तो फेल लिखा आएगा, कंपार्टमेंट लिखा आएगा, है ना बच्चों। अगर ये बच्चा फेल है ना, मान लो इस सब्जेक्ट में, तो इसके जो मार्क्स आएंगे ना इधर, ये फाइनल इसके सही सही मार्क्स आ गए, और ये बच्चा पास हो गया, तो इसको हटा के पास लिखा आएगा, और जो पास आएगा ना, अपने आप नई मार्कशीट में पास लिखा हुआ आएगा, सिर्फ कंपार्टमेंट कट करके पास, पूरा पास लिखा हुआ आएगा। और आगे शायद लिखा आ सकता है अपियर्ड फॉर कंपार्टमेंट या अपियर्ड फॉर सेकंड बोर्ड एग्जाम, या तो आ सकता है अपियर्ड फॉर कंपार्टमेंट या अपियर्ड कंपार्टमेंट या अपियर्ड फॉर सेकंड बोर्ड एग्जाम, दोनों में से। लेकिन मुझे इस साल चांसेस लग रही है अपियर्ड फॉर सेकंड बोर्ड एग्जाम, जब उन्होंने इतना सेकंड बोर्ड एग्जाम की हाइप क्रिएट करी है, जब वो उसी के उसमें कर रहे, तो सेकंड बोर्ड एग्जाम लिखकर बच्चे को इस श्रेणी में बांटना भी नहीं चाहिए, पेपर भी सेम ही आता है उनका, है ना। और एक और कैटेगरी होती है एसेंशियल रिपीट, अगर आपके 2 से ज्यादा में लग जाती है, तो आपकी एसेंशियल रिपीट या फेल भी लिखा हुआ आ सकता है, ये तो आप लोग के आ भी चुका होगा। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कि मैडम अगर मैं कंपार्टमेंट में, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट वालों का सेकंड बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं हाइप की वजह से बेचारों ने फॉर्म तो भर दिया, पढ़ाई हो नहीं पा रही अब, ठीक है, इसमें बच्चे की गलती नहीं है, उसको भी कोई नॉलेज नहीं थी, वो ये प्रोपोगेंडा समझ नहीं पाया था। अब पढ़ाई, अब उसको डर ही लग रहा है कि मैं सेकंड बोर्ड एग्जाम देने गया और उसमें फेल हो गया, तो मैं तो गया भर के, तो और रिग्रेट हो रहा है। तो डोंट वरी मेरे बच्चा, अगर आप सेकेंड बोर्ड एग्जाम में आप इंप्रूवमेंट आप तब दे पा रहे जब आप पास है। अब अच्छा बेटा, इंप्रूवमेंट वही बच्चा दे सकता है जो उस सब्जेक्ट में पास है, पूरे सब्जेक्ट में पास है खास करके, तो आप इंप्रूवमेंट दे रहे हो, है ना, तो इंप्रूवमेंट मतलब आप उस सब्जेक्ट में पास हो। अगर आप मान लो सेकंड बोर्ड एग्जाम में उसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, है ना, आपके पासिंग मार्क्स से कम आ जाते हैं, सो डोंट वरी, आपका उधर वो मार्क्स लिखा हुआ आएगा जरूर, लेकिन आपकी मार्कशीट में पास लिखा हुआ आएगा, चाहे आप तीनों के तीनों सब्जेक्ट में फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने एक एग्जाम जो मैंडेटरी एग्जाम था वो तो पास कर लिया ना, तो उसका जो पास है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, पास ही लिखा हुआ आएगा। अगर आप फेल हो भी जाते हो, 3 में भी फेल हो जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास लिखा हुआ आएगा। आगे ये लिखा आ सकता है अपियर्ड फॉर सेकंड बोर्ड, और उस देखो बस आपकी उसमें बस एक थोड़ी सी खराब चीज होगी कि भाई आपके मार्क्स वहां पे दिखेंगे जो आपके आए हैं, लेकिन लिखा हुआ पर भी पास आएगा और पास ही का अगर माने जाओगे, सीधी साफ बात। कंपार्टमेंट वालों की बात करते हैं, अगर कंपार्टमेंट वाला पास हो जाता है तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन कंपार्टमेंट वाले भैया अगर फेल ही हो गए, कंपार्टमेंट में भी फेल हो गए, तो भैया उनके फेल लिखा हुआ आएगा। अब उनके फेल लिखा हुआ होगा तो क्या होगा, 2 केसेस बनेंगे उनके, एक तो उन्हें एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, मतलब उन्हें, मतलब 11th वालों को क्या करते हैं, जब आप 11th में जाते हो तो आपको कंपार्टमेंट देने तक बोला जाता है कि आपको प्रोविजनली आप 11th का पार्ट हो, लेकिन आप उस श्रेणी में जब आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हो तो आप 11th का पार्ट हो, आप 11th क्लास में आ चुके हो, उन्होंने आपको प्रोविजनली पार्ट बना लिया, लेकिन अब आप कंपार्टमेंट के एग्जाम में फेल हो गए, सेकंड बोर्ड एग्जाम में फेल हो गए, एज अ कंपार्टमेंट स्टूडेंट, नॉट एज इंप्रूवमेंट वाला तो पास ही रहेगा, इंप्रूवमेंट वाला तो पास ही रहेगा बाय हुक एंड क्रुक। आपके कितने भी गंदे नंबर आए हो, आप इंप्रूवमेंट देने ही तब जा रहे जब आप उस चीज में पास हो, तो आप पास ही रहोगे चाहे आपके कितने भी। लेकिन कंपार्टमेंट वाला अगर वैसे फेल होकर वापस फेल हो गया बच्चा, तो भैया उसके एसेंशियल रिपीट लगेगी, मतलब 11th क्लास में भी जो उसको पढ़ाने दिया जा रहा था उसके रिजल्ट के बाद उसे पता लग जाएगा, तो शायद स्कूल वाले आगे कंटिन्यू कराए नहीं कराए, लेकिन उसकी ईटी लग जाएगी, दैट इज एसेंशियल ईआर लग जाएगी, दैट इज उसको लास्ट में इस साल के आखिर में फिर कंपार्टमेंट एग्जाम दैट इज 2027 में उसे वो कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। मैं पूरी क्लैरिटी दे चुकी हूँ। या चाहे तो एक ऑल्टरनेटिव NIOS का वाला सिस्टम है, इस पर मैं अलग से बात करूंगी, इस पर अलग से वीडियो बनाई जाएगी आपके लिए, बट अभी अपना मोटिव रखो कि इंप्रूवमेंट हो चाहे कंपार्टमेंट हो, हमने चूज कर लिया, पहले तो इंप्रूवमेंट वालों ने चूज करा है, अब चूज करा है तो जी जान लगा के फोड़ दो। और कंपार्टमेंट वालों बेटा अपन एक बार
अपने आप को गलत प्रूव कर चुके हैं, अब अपने आप की प्रूव करने की बारी है। अब अग्रेसिव मोड में जाओ और 20 मोड में जाके क्या है यार 33 नंबर ला पाओगे आराम से। एक अपना अच्छा स्टेट ऑफ माइंड बनाओ, बढ़िया अपना दिमाग लगाओ। कोई बच्चा ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही डफर है, इतना नहीं ला सकता। मेरे बच्चे बहुत शैतान, बहुत बढ़िया बच्चे हो तुम लोग यार, आराम से ला सकते हो। बस तुम अपने अंदर की ताकत पहचानो और आराम से कंपार्टमेंट एग्जाम ला सकते हो। बाकी नहीं भी है तो कौन तुम्हें जज कर रहा है, बैठे हैं अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन करने की नहीं। इतना तुम्हें फेल वर्ड से डरा मत करो। ये फेल वर्ड को हमने हाइप क्रिएट कर रखी फालतू की, कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है। इट इज अ की टू सक्सेस, सीधी साफ बात। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रहा आपका पूरा सिस्टम, जो मैंने आपको बताया कि पासिंग क्राइटेरिया 33 होता है। अगर आप पास हो रहे हैं, पास हो तो ही इंप्रूवमेंट दोगे। इंप्रूवमेंट में अगर आप फेल हो गए तब भी कुछ नहीं होगा, आपके पास लिखा हुआ आएगा, फिर भी आप एलिजिबल है एडमिशन के लिए। मतलब आपके पास लिखा आ रहा है, अगर आप दो केस है, इंप्रूवमेंट में पास हो गए हायर मार्क्स से, ओल्डर मार्क्स से, तब भी आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप फेल हो गए इंप्रूवमेंट अटेम्प्ट में, तब भी आपको एडमिशन मिलेगा, तब भी आप पास है, क्योंकि मेन बोर्ड एग्जाम आपके लिए मेन था। लेकिन ये भैया जी जो है ना, वो मेन बोर्ड एग्जाम में फेल हो गए थे, है ना। तो इनके लिए सेकंड बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को प्रूव करना। ठीक है, आप एक एग्जाम में अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। तो भैया जी मेरे बच्चों, और जो बच्चा नेक्स्ट में भी है, कोई बात नहीं, अपन बैठे हैं, इस साल मेहनत करना, नेक्स्ट साल क्लियर कर लेंगे। लेकिन स्टिल एक मोटिव बनाओ, जब आपको इतनी नॉलेज, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो अपन अपना बेस्ट दें। ठीक है, अगर आपके कंपार्टमेंट लग रहा है और आप कंपार्टमेंट में पास हो जाते हैं तो बल्ले बल्ले। बाय चांस अगर आप कंपार्टमेंट दे रहे सेकंड बोर्ड एग्जाम और उसमें भी फेल हो जाते हैं, तो आपके पास 3 बचेंगे। ठीक है बेटा, एक तो आपको क्लास में नहीं मिलेगी, आपका एसेंशियल रिपीट लग जाएगा, आपको नेक्स्ट ईयर रिपीट करना पड़ेगा पूरा आपको, क्योंकि आपका कंपार्टमेंट का जो नेक्स्ट ईयर का पेपर होगा उसमें बैठना पड़ेगा आपको 2027 के अंदर। यह एक ही होता है जो स्टेट बोर्ड वालों का होता है थोड़ा सा, इसमें मैं अलग से बात करूंगी, थोड़ा मुझे समय दीजिए, जिसमें मैं अलग से अपने वीडियो बनाऊंगी इसके लिए अलग से। बाकी अभी मान के चलिए एसेंशियल रिपीट वाले को सिस्टम समझ के अपनी तैयारी रखिएगा। सीधी साफ बात, ये मैंने आपको पूरा कच्चा चिट्टा खोल दिया है, और मैंने आपको इस वीडियो में पासिंग क्राइटेरिया से लेकर रिजल्ट डिक्लेरेशन के बता के लेकर कैसी आपकी मार्कशीट से लेकर साथ में फेल है तो क्या होगा, पास है तो ये, मतलब पूरा आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद अब आपको कोई सेकंड बोर्ड एग्जाम को इतनी तवज्जो देके इतने फालतू के डाउट्स पूछने, नॉन ऑफ दिस डाउट्स तो ऑब्वियसली जेन्युइन थे, बट ऐसा फालतू की इसको हाइप मत दो कि हाँ ठीक है भाई सेकंड बोर्ड एग्जाम है, हर बच्चा दे रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, जो आपके सारे सीनियर्स थे, तो अपने को इतनी टेंशन नहीं लेनी, बस सीधी साफ बात। बाकी हम आपके साथ हैं, थे और रहेंगे। और स्टिल फिर भी कोई डाउट आ रहा है कि मैम इसमें ऐसा हुआ, तो मेरा एक पर्सनल केस है, आप कमेंट में लिखो, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आपके लिए कमेंट के लिए, हमारी पूरी टीम आपके लिए कमेंट में ऑलवेज अवेलेबल है। स्टिल इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। ऐसे और वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।